नमस्कार। रेखा खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। प्रभु की कृपा से इसके पहले मैंने शिव पुराण और उसके अंतर्गत आने वाली कथाओं की चर्चा की थी और अब श्रीमद् देवी भागवत पुराण, उसमें क्या है और उसकी कथाएं क्या है उसकी चर्चा करूंगी। और प्रभु की कृपा रही तो आगे और जो भी पुराण मैंने पढ़े हैं और मेरे पास हैं उनकी कथाओं की चर्चा भी मैं करूंगी, जिससे जो लोग जानना चाहते हैं कि किस पुराण में क्या है वो इससे लाभ उठा सकें। तो आइए चलते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण के बारे में जानते हैं। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंदों से इसे सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में 20, द्वितीय में 12, तृतीय में 20, चतुर्थ में 25, पंचम में 35, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दसम में 13, एकादश में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय हैं। महात्मा पुरुषों का कथन है कि इस पुराण में इस प्रकार तो अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुकीर्तन और मनवंतर वर्णन आदि पुराण विषयक 5 लक्षण इसमें विद्यमान हैं। जो निर्गुण हैं, सदा विराजमान रहने वाली हैं, सर्वव्यापी हैं, जिनमें कभी विकार नहीं होता, जो कल्याण में विग्रह हैं, योग से जानी जा सकती हैं तथा सबको धारण करने वाली तुर्यावस्थापन्ना है, उन्हीं भगवती की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियाँ स्त्री की आकृति में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप से प्रकट होती हैं। संसार की अव्यवस्था दूर करने के लिए इनका अवतार होता है। इन तीनों शक्तियों का जो शरीर धारण करना है, इसे ही शास्त्रज्ञ पुरुष सर्ग कहते हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य संभालने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से उन आद्या शक्ति का प्रकट होना प्रतिसर्ग माना गया है। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यान तथा हिरण्यकश्यप प्रवृत्ति दैत्यों के प्रसंग का वर्णन वंश कहा गया है। शांभो आदि प्रधान मनुओं का वर्णन और उनके समय का जो निर्णय हुआ है वह मनवंतर नाम से विख्यात है। फिर उन मनुओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन किया गया है। यह वंशानुचरित हो गया। इन 5 लक्षणों से यह पुराण सुशोभित है। महाभाग व्यास जी ने 1.25 लाख श्लोकों में जिस महाभारत की रचना की है वह इतिहास कहलाता है। महाभारत में भी ये 5 लक्षण हैं। 4 वेद हैं और 5वां श्री महाभारत है जो वेद तुल्य माना गया है। तो ये थी श्रीमद् देवी भागवत के श्लोक और उसकी कुछ चर्चाएं। अब इसका प्रारंभ कैसे होता है उसको जानते हैं। इसका प्रारंभ होता है श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य से। उसके अंतर्गत आने वाली कथाएं हैं। पहला, ऋषिगण तथा सूत जी का संवाद, देवी भागवत की महिमा। दूसरा, देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में जामवान के यहाँ श्री कृष्ण के मणि प्राप्त करने तथा जामवती से विवाह करके द्वारका लौटने की कथा। तीसरा, देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में राजा सुदुम्न के स्त्री बनने और श्रीमद् देवी भागवत श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राजलाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा। चौथा, देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में मुनि के शाप से रेवती नक्षत्र के पतन, पर्वत से रेवती नाम की कन्या के प्रादुर्भाव, ऋषि प्रमुच के द्वारा उसके पालन तथा राजा दुर्दुम के साथ उसके विवाह की एवं रेवती नक्षत्र के पुनः स्थापना की कथा। पांचवा, श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि, श्रवण के महान फल और महात्मा का वर्णन। इसके बाद प्रारंभ होता है प्रथम स्कंद। तो आइए जानते हैं प्रथम स्कंद के अंतर्गत आने वाली कथाओं के बारे में। पहला, सूत जी और सौनक जी का संवाद। सौनक जी के प्रार्थना करने पर सूत जी के द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन एवं उपपुराणों तथा 28 व्यासों के नाम,
भागवत की महिमा। दूसरा, व्यास जी का वन में जाना, नारद जी का मिलना और भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा में हुए प्राचीन संवाद का वर्णन करते हुए व्यास जी को देवी की उपासना करने के लिए कहना। तीसरा, भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार का कारण तथा हयग्रीव स्वरूप से हयग्रीव दानव का वध। चौथा, त्रिविध साहित्य तथा त्रिविध श्रवण का विवेचन करते हुए पुराण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन, मधुकैटभ को देवी का वरदान, भगवान विष्णु का योग निद्रा के अधीन होना, ब्रह्मा जी के द्वारा देवी की स्तुति और भगवान विष्णु का योग निद्रा से जागरण। पांचवा, मधुकैटभ के साथ भगवान विष्णु का युद्ध, भगवती की स्तुति से भगवान के द्वारा मधुकैटभ का सम्मोहन और भगवान विष्णु के द्वारा उनका वध। छठा, व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान, राजा सुदुम्न की इला नामक स्त्री रूप में परिणति, पुरुरवा की उत्पत्ति, सुदुम्न की देवी उपासना तथा भगवती की कृपा से सुदुम्न को परम धाम की प्राप्ति, राजा पुरुरवा को उर्वशी की प्राप्ति और प्रतिज्ञा भंग के कारण उर्वशी का राजा को छोड़कर चले जाना। सातवां, श्री सुखदेव जी का जन्म और व्यास के द्वारा विवाह के लिए कहे जाने पर श्री सुखदेव जी का अस्वीकार करना, वटपत्र पर स्थित बालक रूप भगवान विष्णु की कथा। आठवां, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का तथा भगवान विष्णु और ब्रह्मा का संवाद, व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी से जनक जी के पास मिथिलापुरी जाकर संदेह निवारण करने का अनुरोध और सुखदेव जी का जाने के लिए प्रस्तुत होना, श्री सुखदेव जी का मिथिलापुरी में पहुंचकर नगर के द्वारपाल को उपदेश देना, महल के द्वार पर रोके जाने के बाद उनका विलास भवन में पहुंचना तथा प्रत्येक स्थिति में निर्विकार रहना। नवा, राजा जनक और सुखदेव के प्रश्नोत्तर, राजा जनक के उपदेश से सुखदेव जी की शंका का निराकरण, व्यास जी के पास लौटने के बाद उनका विवाह, 4 पुत्र तथा 1 कन्या की उत्पत्ति, कन्या के विवाह और संतान का वर्णन, सुखदेव जी का गृह त्याग और व्यास जी का विषाद, श्री शंकर जी का अनुग्रह, व्यास जी को सुखदेव जी का प्रतिबिंब दर्शन। 10वां, व्यास जी का सरस्वती नदी के तट पर निवास, शंतनु की कथा प्रसंग में भीष्म जी के द्वारा काशीराज की कन्याओं के हरण, चित्रांगद के मरण और विचित्र वीर के विवाह आदि की कथा और व्यास जी के द्वारा संतानोत्पादन का प्रसंग। दूसरा स्कंद। आइए जानते हैं दूसरे स्कंद के अंतर्गत कौन कौन सी कथाएं हैं। पहला, सत्यवती की उत्पत्ति तथा भगवान व्यास के प्राकट्य की कथा। दूसरा, राजा महाभिष और गंगा जी को ब्रह्मा जी का शाप, महाभिष की संतनु के रूप में उत्पत्ति तथा संतनु के राजपद पर प्रतिष्ठित होने, संतनु के साथ गंगा जी के विवाह और वसुओं के उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होने, उनके गंगा प्रवाह में किए जाने तथा भीष्म के उत्पन्न होने पर गंगा के चले जाने की कथा। तीसरा, भीष्म प्रतिज्ञा तथा सत्यवती के साथ संतनु के विवाह और कौरव पांडवों के जन्म की कथा। चौथा, कौरव पांडवों का संक्षिप्त इतिहास, युद्ध में प्रायः सभी का संहार, व्यास जी के द्वारा श्री भुवनेश्वरी की कृपा से गांधारी, कुंती, उत्तरा आदि को मृत संबंधियों के दर्शन, भगवान श्री कृष्ण बलराम का अंतर्ध्यान, पांडवों का हिमालय प्रवेश, परीक्षित को राज प्राप्ति और ब्राह्मण कुमार का शाप। पांचवा, रुरु के द्वारा आधी आयु देने पर प्रमद द्वार का पुनः जीवित होना, तक्षक के द्वारा धन प्राप्त करने पर मंत्रवित कश्यप का लौट जाना, फल के अंदर कीड़े के रूप में बैठकर तक्षक का परीक्षित के पास पहुंचकर उन्हें काटना और परीक्षित की मृत्यु। छठा, जन्मेजय का राज्याभिषेक, उत्तंग के अनुरोध से सर्पयज्ञ का आयोजन, आस्तिक को वचन देने के कारण जन्मेजय के द्वारा सर्पयज्ञ की समाप्ति और आस्तिक के जन्म का इतिहास। ये थी प्रथम और द्वितीय स्कंद की कथाएं जो इनके अंतर्गत आती हैं। यदि आप भी पढ़ने के इच्छुक हैं तो इनको देखिए, जो कथा पढ़ना चाहते हो उन्हें पढ़ें।
कि आप चाहें तो मुझे बताएं, मैं वो कथा आपके लिए शब्दशः पढ़ दूँगी। धन्यवाद। आगे जानेंगे और तीसरे और आगे स्कंदों की कथाओं के बारे में। जय माता दी। इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, अच्छा लगेगा। जय माता दी।